अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ मी राना इस्लाम स्टेट एंड बिल्डर बैरियर टाउन कराची। ये जो विला आप देख रहे हैं ग्रे स्ट्रक्चर, बल्कि मैं इसे कहूँगा सुपर ग्रे स्ट्रक्चर है। आज हम इसका विजिट करने जा रहे हैं, जिससे आपके कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड बहुत सी क्यूरी जो है वो सोल्व हो जाएगी। और उसके अलावा ग्रे स्ट्रक्चर अगर आप लेते हैं उसके आपको क्या क्या बेनिफिट होते हैं ये भी हम आपको बताएंगे। चलते हैं जी इस घर के अंदर और देखते हैं हमें इस घर में क्या क्या मिलता है। तो जी इस घर की सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, ये बाकी घरों जैसा नहीं बनाया गया, क्योंकि आपको इस साइड पे कार पोर्च मिल जाता था और उस साइड पे गार्डन मिलता था, लेकिन ये डिफरेंट एलिवेशन के साथ ये घर बनाया गया है। यहाँ पर आपको कार पोर्च मिल जाता है और बहुत ही ह्यूज स्पेस कार पोर्च की यहाँ पर रख दी गई है ऑलरेडी, जहाँ पर आप 3 से 4 गाड़ियाँ रख सकते हैं। और जैसे ही एंटर होते हैं तो आपको एक गार्डन देखने को मिलता है। इसकी जो एंट्रेंस है वो बिल्कुल गेट के सामने नहीं रखी गई, अलग रखी गई है। एलिवेशन के टाइम पे आप ये चीज़ें देख रहे होते हैं और जो भी आपका बिल्डर होता है उसे जो है फ्लोर प्लान जब आप बना रहे होते हैं तो आप उसके साथ अटैच होते हैं और अपनी मर्ज़ी का फ्लोर प्लान बैरियर से आप अप्रूव करवा सकते हैं। और इसके अलावा मैं आपको लेकर चलता हूँ इस घर के अंदर और देखते हैं कि इस घर में हमें बेडरूम और अकोमोडेशन इसकी जो बनाई गई है वो किस तरीके से बनाई गई है। तो जी जैसे ही आप घर के अंदर इंटर होते हैं तो आपको एक अच्छे साइज़ का ड्राइंग रूम देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त साइज़ यहाँ पर रखा गया है। डेफिनेटली जब भी आप ये फ्लोर प्लान डिस्कस कर रहे होते हैं अपने बिल्डर के साथ या कंसर्न पर्सन के साथ, तो ये ड्राइंग रूम का साइज़ क्या रखा जाएगा और वहाँ पर टाइल्स कैसे आएंगी, तो ये आप देख रहे होते हैं। जैसे ही आप ड्राइंग रूम से बाहर की तरफ आते हैं तो आपको यहाँ पर एक अच्छे साइज़ का डाइनिंग एरिया देखने को मिलता है। बेसिकली ड्राइंग रूम और डाइनिंग एरिया साथ रखे जाते हैं, क्योंकि जो भी आपका गेस्ट आता है डेफिनेटली उसके लिए जो है आपको खाने का इंतज़ाम और ये सारी चीज़ें करनी होती हैं। इसी के साथ आप जी व्यू ले सकते हैं गार्डन का, और इसी के साथ आपको नज़र आ रहा होगा नीचे की साइड पर ये एक ओपन एरिया रखा गया है बेसमेंट के लिए। बेसिकली ये बेसमेंट के साथ घर है और डेफिनेटली पाउडर रूम ज़रूरी होता है, जिसे हम कॉमन वॉशरूम भी बोलते हैं। और यहाँ पर एक पाउडर रूम बना दिया गया है और आप देख रहे होंगे ये पाउडर रूम जब रेडी हो जाएगा तो इसमें कंसील्ड जो इसकी फिक्सचर्स हैं वो यहाँ पर लगा दिए जाएंगे। जल्दी आइए जी चलते हैं आपको घर के बाकी हिस्से में लेकर। तो जी जैसे ही हम ड्राइंग रूम और डाइनिंग एरिया से आते हैं तो हम आ जाते हैं एक डबल हाइटेड लॉबी में, जो कि ये मखसूस जो एरिया रखा गया है वो लिविंग एरिया रखा गया है। यहाँ पर आप बैठकर टीवी शो एंजॉय कर सकते हैं, मूवीज़ देख सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और जो खूबसूरती यहाँ पर रखी गई है वो ये कि ये डबल हाइट लॉबी रखी गई है। यहाँ पर आप शैंडल लगाकर इस जो लिविंग एरिया है इसकी खूबसूरती में इजाफा कर सकते हैं। और बिल्कुल सामने ये अप स्टेयर्स हैं और बेसमेंट में जाने के लिए स्टेयर्स रख दी गई हैं। डेफिनेटली आपको ग्रे स्ट्रक्चर दिखाने का जो पर्पस था हमारा वो ये कि जी आप यहाँ पर अमेंडमेंट्स करवा सकते हैं अपनी मर्ज़ी की, यहाँ पर टाइल्स वर्क करवा सकते हैं, कलर स्कीमिंग जो है वो अपनी मर्ज़ी की चूज़ कर सकते हैं। तो आइए जी चलते हैं अब एक ह्यूज किस्म के किचन में, जहाँ पर डाइनिंग एरिया भी आप इजीली इस साइड पे रख सकते हैं और यहाँ पर आप अपना किचन जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। ये जो एरिया है ये ओपन किचन का रखा गया है और उसी के साथ ग्रीजी किचन भी साथ दिया गया है, जहाँ पर आपके मेड या सर्वेंट जो हैं आपके वो खाना बनाएंगे और वहीं से एग्जिट ले लेंगे, क्योंकि इसकी बैक साइड पे एक सर्वेंट क्वार्टर रख दिया गया है और उनके लिए वॉशरूम भी है। बेसिकली ये 5 बेड अकोमोडेशन विला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हम लोग लेकर चलते हैं फर्स्ट बेडरूम में। ये है जी बेडरूम, जहाँ पर अगर मैं इसकी साइज़ की बात करूँ तो ये 16x14 साइज़ का बेडरूम है। बहुत ही विंडो रख दी गई है और यहाँ से आपको अली विला का व्यू नज़र आ रहा है। सबसे पहले आपको लोकेशन के बारे में बताता चलूँ तो बैरिया हिल्स की ये लोकेशन है और बैरिया हिल्स डेफिनेटली सिर्फ लोकेशन की वजह से अपनी जो है वो पहचाना जाता है। और लोकेशन की वजह से यहाँ पर डेफिनेटली, क्योंकि ये माउंटेन एरिया भी से कहा जाता है, यहाँ पर आपको प्लॉट जो है वो लेते हैं और कंस्ट्रक्शन कराते हैं। ये जी वॉशरूम कंसील्ड इसके फिक्सचर यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएंगे, कमोड होगा जिसमें उसके अलावा जो वैनिटी है वो इंस्टॉल हो जाएगी। बेसिकली वैनिटी आप अपनी मर्ज़ी की रखवा सकते हैं, कोई भी स्ट्रक्चर आप लेंगे तो उसमें वैनिटी टाइल वर्क आप अपनी मर्ज़ी का करवा सकते हैं। और इस इलाके की स्पेसिफिक बात करूँ तो इसका जो सीलिंग वर्क है वो ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया गया है। आपका टाइम ना ज़ाया करते हुए अब हम चलते हैं जी सेकंड बेडरूम में और देखते हैं कि जी इसमें हमें क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं। जी तो ये सेकंड बेडरूम है और इसका साइज़ भी अप्रोक्सीमेटली जो हमने पहले बेडरूम देखा था उसके अकॉर्डिंग ही रखा गया है। और यहाँ पर हमें क्लोजेट मिल जाती है आउटर साइड पे ही। उसके अलावा ये जी इसका रखा गया है वॉशरूम
आप देख सकते हैं अटैच वॉशरूम है, यहाँ पर भी टाइल वर्क टोटली कंप्लीट हो चुका है। सुपर ग्रे स्ट्रक्चर और ग्रे स्ट्रक्चर में हमेशा से ही ये फ़र्क होता है कि वहाँ पर कितना काम हो चुका होता है। कुछ ग्रे स्ट्रक्चर हमें कम रेट्स में भी मिले होते हैं, लेकिन उसमें हमें ये देखना होता है कि जी उसमें काम कितना हो चुका है। अगर डेफिनेटली अगर सुपर ग्रे स्ट्रक्चर रेडी है तो उसका फिर उसी हिसाब से पेमेंट डिसाइड होती है कि जी उस विला में कितना काम हुआ हुआ है। तो जी अब आपको हम लोग लेकर चलते हैं अपस्टेयर। हम अपस्टेयर जा रहे हैं और देखते हैं कि जी अपस्टेयर हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि बहुत ही ज़बरदस्त और वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर एक प्रॉपर विंडो का इंस्टॉल कर दी गई है। फ्यूचर में आप इसको देखेंगे कि जब ये घर रेडी होगा तो बहुत ही खूबसूरत यहाँ से आपको व्यू भी आएगा, और उसके अलावा वेंटिलेशन के लिए एक अच्छी चीज़ रख दी गई है। और जी अब हम आ चुके हैं अपस्टेयर। अपस्टेयर हमें जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डबल लॉबी है ये, तो आप यहाँ से व्यू देखें तो बहुत खूबसूरत और बहुत ही लेविश व्यू हमें यहाँ से देखने को मिलेगा। तो जी ये मास्टर बेडरूम अपस्टेयर फर्स्ट बेडरूम बिल्कुल स्टेयर के साथ, और इसका साइज़ देखें और इसका व्यू देखें। ये विला जो है आइडियोलॉजिकल डिज़ाइन किया गया है, बहुत ही खूबसूरत व्यू आपको इसके हर कमरे से एक डिफरेंट व्यू देखने को मिलेगा। एक तरफ आपको मलिक रियाज साहब के घर का व्यू मिल रहा है और दूसरी तरफ आपको मेन जिना का व्यू मिल रहा है, और बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर हवा चलने लगी हुई है, जो आप यहाँ पर एक लॉबी बनाकर इसको व्यू को एंजॉय कर सकते हैं और अपनी चाय का लुत्फ़ ले सकते हैं। इसी के साथ अगर मैं यहाँ से इंटर होता हूँ तो एक बैल्कनी मिलती है हमें यहाँ पर, और एक अच्छे साइज़ की बैल्कनी में मैं आ चुका हूँ। और यहाँ से आप सिर्फ व्यू देखें और यहाँ पर बैठकर चाय का लुत्फ़ अगर लेते हैं आप, तो आपको एक पुरसकून लाइफस्टाइल बहरिया का देखने को मिलता है यहाँ से। और अगर मैं 2 स्टेप डाउन जाता हूँ तो यहाँ पर भी एक खूबसूरत आपको लॉबी देखने को मिलती है। इस घर के चारों साइड पे हर रूम के साथ आपको एक अच्छे साइज़ की लॉबी देखने को मिलती है। इसके चलते हैं जी इसी मास्टर बेडरूम के वॉशरूम में। सबसे पहले जी आपका वॉकिंग क्लोजेट होगा यहाँ पर आप डेफिनेटली वॉकिंग क्लोजेट में आप अपनी मर्ज़ी का काम करवाते हैं। और ये है जी वॉशरूम, जो कि अच्छे साइज़ का और अच्छी स्पेस के साथ वॉशरूम रखा गया है। यहाँ पर भी इन फ्यूचर आपको कंसील्ड इसके जो फिक्सचर्स हैं वो इंस्टॉल हो जाएंगे, और बहुत ही खूबसूरत लाइटिंग के साथ ये एक अच्छा व्यू पेश करेगा। और जी ये अगेन यहाँ पर एक किचन, जैसा कि हमने डाउनस्टेयर देखा था किचन हमें मिला था, और यहाँ पर भी इसी तरह का किचन बना दिया गया है। अगर आप इसको किचन नहीं बनाना चाह रहे तो आप इसको एक लिविंग एरिया बना सकते हैं, जहाँ पर एक बहुत ही वाइड स्पेस रख दी गई है वेंटिलेशन विंडो के लिए। और जी 2 बेडरूम जैसा कि हमने ग्राउंड फ्लोर पर देखे थे, वैसे ही यहाँ पर हमें 2 बेडरूम देखने को मिलते हैं। और मैंने जैसा कि आपको बताया था कि इसके हर रूम से आपको एक अलग ही नज़ारा बहरिया का देखने को मिलता है। तो देखें बहुत ही खूबसूरत यहाँ से आपको इसका नज़ारा देखने को मिलता है। और जी उसी के साथ उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए वॉकिंग क्लोजेट आपको दे दिया है, और वॉशरूम आपको यहाँ पर मिल जाता है अटैच बाथ। जी ये है जी लास्ट बेडरूम इस हाउस का। हम आ चुके हैं लास्ट बेडरूम में। बहुत ही अच्छा स्पेस का ये बेडरूम है। यहाँ पर आप अपना सारा फर्नीचर फिट कर सकते हैं, और बहुत ही ज़बरदस्त एक विंडो लगा दी गई है, जहाँ से आपको एक्चुअल लाइफस्टाइल जो बहरिया का है वो नज़र आ रहा है। बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर हवा चल रही है। और उसके अलावा ये जी क्लोजेट की जगह है, यहाँ पर आपका क्लोजेट आएगा, और इसी के साथ आपको अटैच बाथ यहाँ पर देखने को मिलता है। टाइल वर्क इसका कंप्लीट हो चुका है, सीलिंग वर्क इसका कंप्लीट हो चुका है। और जी अब चलते हैं हम लोग बेसमेंट में, और बेसमेंट में देखते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। जी अब हम जा रहे हैं इस घर के बेसमेंट में। लाइट ना होने की वजह से यहाँ पर काफ़ी आपको अंधेरा भी फील होगा। आप देख सकते हैं कि अगर मैं बेसमेंट की बात करूँ तो इस बेसमेंट को यहाँ पर मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ किया जा सकता है। बहुत से लोग जब कंस्ट्रक्शन करवा रहे होते हैं तो डेफिनेटली उन्हें रूम चाहिए होते हैं यहाँ पर सर्वेंट के लिए या फिर उनकी गैदरिंग के लिए। लेकिन इस अगर स्पेसिफिक विला की मैं बात करूँ तो इसके पूरे प्लॉट पर बेसमेंट बना दिया गया है। 4500 स्क्वायर फीट इसका जो बेसमेंट का एरिया है। उसके अलावा ये देखें जी, ये एक ओपन स्पेस रख दी गई है जो थ्रू आउट हाइट तक यहाँ पर ओपन स्पेस है।
जिससे आपको इस घर की खूबसूरती का, बनावट का अंदाज़ा हो रहा होगा। और उसके अलावा एक और बात मैं आपको बताता चलूँ कि जी सर्वेंट जो है बैक साइड से जब आप एंट्रेंस लेते हैं तो सर्वेंट क्वार्टर में आ जाते हैं। बेसिकली आपको यहाँ पर ग्रे स्ट्रक्चर विज़िट कराने का पर्पज़ ये था कि अगर आप विला कंस्ट्रक्ट करवा रहे हैं तो आपको बहुत सी ऑप्शंस मिल जाती हैं। ग्रे स्ट्रक्चर में सम टाइम ये होता है कि आपको अकॉर्डिंग आपकी विश जो है विला मिल जाता है, जिसमें जितने रूम आप चाह रहे होते हैं उतने ही रूम मिल जाते हैं। लेकिन सम टाइम ये होता है कि उसके अकॉर्डिंग नहीं मिल रहे होते, तो फिर आपके पास एक ऑप्शन बचती है कि आप कंस्ट्रक्ट करवा लें। उसमें आपको पैसे जो हैं वो भी कम पे करने पड़ेंगे कंस्ट्रक्ट जब आप करवाते हैं। उसी के अलावा अगर आप 3 ऑप्शंस पर जा सकते हैं, या तो आप अपना विला कंस्ट्रक्ट करवा लें, या रेडी टू मूव ले लें, या फिर ग्रे स्ट्रक्चर बना कोई विला लेकर उस पर फिनिशिंग करवा लें। तो तीनों ही सूरत हाल में आपको जो बेस्ट मेरे से अकॉर्डिंग लगता है वो ये कि अगर आप बनवाते हैं तो आपकी विश के अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें बन रही होती हैं, और कहीं ना कहीं आप 50 लाख 1 करोड़ जो है वो कम खर्चा भी आ रहा होता है। तो जी ये बेसमेंट का हमने आपको विजिट करवा दिया टोटल। तो व्यूअर्स, अगर आप चाहते हैं बहरिया टाउन कराची में अपना घर बनवाना, या फिर ग्रे स्ट्रक्चर विला लेना चाहते हैं, या फिर रेडी टू मूव विला लेना चाहते हैं, हमारे पास एनी टाइम मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। बहरिया टाउन के किसी भी प्रेजेंट में आपको कोई भी क्यूरी हो तो इस्लाम स्टेट की टीम से ज़रूर रब्ता कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।